राधे राधे दोस्तों, आज बात करेंगे उस चीज के बारे में जो कि देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने लोग ये काम करते हैं और उन्हें ये लगता है कि देवी माँ प्रसन्न हो जाएगी। तो आखिरकार देवी माँ प्रसन्न होगी कैसे? उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया क्या जाता है? हम क्या कर सकते हैं कि वो प्रसन्न हो जाए? तो देवी माँ जो होती है वो प्राकृतिक होती है, ये प्राकृतिक ही देवी माँ है। ठीक है, यही है दुर्गा देवी, यही है काली देवी, यही है माँ, ये प्राकृतिक ही माँ है। तो लोग क्या करते हैं कि जो चीजें अपने आप के लिए करना चाहते हैं ना, उनको वो अपने मन के अनुसार परंपराओं में बांध देते हैं या फिर धर्म का नाम दे देते हैं। उन्हें धर्म का नाम देकर जबरदस्ती उन चीजों को करते हैं, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन चीजों को फॉलो करवाते हैं और वो ना जाने कितने लोगों से ये चीजें करवाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये परंपरा है, ये देवी है, ये आस्था है, ये विश्वास है और इन चीजों को कोई भी बदल नहीं सकता। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है जिसको हम कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। उन्हें ऐसा लगता है और वो बिना सोचे समझे फॉलो करते रहते हैं। जैसे कि मैंने एक लेडी से सुना कि माँ दुर्गा जो आती है ना, वो 1 साल बाद आती है और हम उन्हें देवी माँ के रूप में नहीं पूछते, हम बेटी के रूप में पूछते हैं। और जब वो बेटी जब आती है ना घर में, तो हम उनको ऐसा वैसा खाना नहीं खिलाते कि ये मिठाइयाँ खिला दे और ये पकवान वगैरह खिला दे। सिंपल ये सारी चीज़ें हम नहीं खिलाते हैं, हम तो मांस मछली ही खिलाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे यहाँ 9 दिन आराम से बनता है मांस मछली और हम खाते हैं। माँ भी इंजॉय करती, हम भी इंजॉय करते हैं। ये आपने कैसे और कहाँ से जान लिया कि माँ भी इंजॉय करती और आप भी इंजॉय करते? ये तो आप जानते हो कि आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन माँ एंजॉय कर रही, ये आपको कैसे पता चला गया? ये आपको कैसे पता चल गया? आप बेटी के रूप में मानो या माँ के रूप में मानो या फिर बहन के रूप में मानो, पर जो वो है उनसे आपने पूछा क्या? उनसे आपने पूछा कि उनको मांस मछली खाना है या नहीं, उनको ये चीजें खानी है या नहीं, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है? आपने पूछा क्या? नहीं पूछा। तो फिर आप ये ऐसा कैसे बोल सकते हो कि बेटी के रूप में हम मानते हैं तो उनको मांस मछली खिलाएंगे, सिंपल खाना नहीं खिला सकते? ये किसने कह दिया? कहाँ लिखा है? कौन से ग्रंथ, कौन से बुक, कौन से चीजों में लिखा है? ये लाइन मुझे परफेक्ट पूरी चाहिए, क्लियर, कि हाँ यहाँ कहीं लिखा है हुआ है कि हम दुर्गा माँ मांस खा रही है, काली माँ मांस खा रही है, ऐसा कहीं लिखा है? अगर लिखा है तो हमें दिखाइए। क्योंकि आप लोग ये आसानी से बोल देते हो कि हम माँ को खुश करने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि हम बेटी मानते हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी कल्चर है, ये हमारा धर्म है। अगर किसी ने कुछ बातें करी तो आप सीधा परंपरा और धर्म में आ जाते हैं। तो आपका धर्म क्या कहता है? आपका धर्म ये कहता है कि किसी की स्वागत करो, किसी का स्वागत करो तो किसी की हत्या करके? क्या आपका धर्म ये कहता है कि किसी का नुकसान करो? क्या आपका धर्म ये कहता है कि जीवों की हत्या करे? क्या आपका धर्म ये कहता है कि आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करें? आपका धर्म ये कहता है? अगर आपका धर्म ये कहता है तो फिर ये धर्म ही नहीं हुआ। ये धर्म कैसे हो सकता है? अगर ये धर्म है तो अधर्म क्या है? अगर किसी को नुकसान पहुंचाना, हत्या करना धर्म है तो अधर्म क्या है फिर? तो आप कोई भी चीजें ना बिना सोचे समझे करते जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो वो बेस्ट है। आप जो कर रहे हो वो आपकी धर्म है, आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा है। नहीं, आप उसे मारते मारते हिंसक हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं क्रूर होते जा रहे हो। आप में दया कम हो रही है, आप में निर्दयता आ रही है। आप ना एक तरह से धीरे धीरे खूंखार हो जाओगे। आप आज अगर जानवरों को मार रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कल को आप इंसानों को भी मारोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जो प्रकृति की देवी है वो कैसे चाहेगी कि आप ये सारी चीजें खिलाओ? जो छिन्नमस्ता देवी थी, उन्होंने अपना सर काट दिया था ताकि किसी की हत्या करने से अच्छा है कि मैं खुद का ही सर काट दूं और जो उनकी योगिनी है वो भूखे हैं उनको मिल जाए। तो फिर जिस प्राकृतिक देवी ने प्रकृति को बचाने के लिए ये चीज किया है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके इस मांस मछली खाने पे, जिस पे आप इतना घमंड करते हो, अहंकार करते हो कि ये हमारा धर्म है, ये हमारी आस्था है, हमारा परंपरा है, हम तो इसे निभाएंगे ही, हम तो बहुत इंजॉय करते हैं, माँ भी इंजॉय करती है। आप करते होंगे, माँ करती है या नहीं करती है ये आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। आपने
कभी क्वेश्चन किया क्या माँ से कि आपको पसंद है माँ? कभी क्वेश्चन किया क्या? जानने की कोशिश करी कि ये भगवान क्या है, ये देवी क्या है, ये चाहती भी है या नहीं? क्या सच में ये ऐसा ही खाना पसंद करती है, या सच में ये कुछ और ही चाहती होगी, हम जबरदस्ती इसे इन्हें खिलाते हैं? क्या आपने प्रश्न किया क्या? नहीं किया। आपने कभी भी अपने ग्रंथों को, अपने जो बुक्स है ना, उसको देखा ही नहीं। आप उपनिषद में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है भगवान, क्या नहीं है, वो क्या खाना पसंद करते हैं, क्या खाना नहीं पसंद करते हैं, आपको वहां से पता चल जाएगा। और आप सवाल सीधे सीधे भी अपनी माँ से भी पूछ सकते हैं, वो आंसर आपके अंदर से दे सकती है। लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, आपने जिज्ञासा ही नहीं किया कि हाँ, कि भाई ये सच है या नहीं, कि लोग बरसों से इसी तरह से किसी की हत्या करते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, ये ऐसा होता भी है या नहीं, तो हम भी इसे फॉलो करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मन है, आपकी जीवा है, आपका स्वाद है, इसलिए आप चाहते हो कि माँ को भी खिलाए और साथ में भी खाएं। अगर यहाँ पर जितने भी प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, जितने भी भोग लगाए जाते हैं, पसंद से लगाए जाते हैं, माँ से कोई भी पूछकर नहीं लगाता, वो अपने पसंद से चढ़ाता है। उसको किस तरह के लड्डू पसंद है, किस तरह के पेड़ा पसंद है, किस तरह की क्या चीजें पसंद है जो वो खाता है, जो उसके घर के लोग खाते हैं, उनके बारे में लोग पूछ कर चढ़ाते हैं। अगर आपको उसमें से कुछ भी पसंद ना हो और भगवान को वही चीजें पसंद हो, तो आप चढ़ा पाओगे क्या? इंसानों ने जितनी भी चीजें बनाई है ना, वो अपने मन के अनुसार बनाई है। उनके मन को जो भाता गया वो करते चले गए, वो परंपरा से जोड़ते चले गए, धर्म से जोड़ते चले गए। उन नवरात्रि में 9 दिन आपने लहसुन प्याज नहीं खाया, ठीक है, और नवमी के दिन ही आप पाठा लेकर आ जाते हो चढ़ाने के लिए। बहुत छोटे छोटे रहते हैं और वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हैं। कटने से पहले वो बहुत ही ज्यादा, उनकी आंखों में जब देखोगे तो उनकी आंखों में पानी होता है। आप गौर से देखोगे तो बहुत ऐसा लगेगा रो रही है, पुकार रही है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप क्रूर हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर की दया भावना मर चुकी है, इसलिए आप उसे आसानी से कर देते हो। तो जो लोग बलि देते हैं और बलि प्रथा का सपोर्ट करते हैं ना, और उनको इनमें कोई भी बुराई नहीं दिखता, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो होनी ही चाहिए क्योंकि ये हमारी सदियों की परंपरा है। तो आप अपने बच्चों का बलि क्यों नहीं देते हो? आपको ये लगता है कि आपने बहुत कष्ट से पाला है, बहुत 9 महीने पेट में रखा है, फिर उसको जन्म दिया है, तो इसे हम कैसे काट सकते हैं? आपको ये लगता है ना? तो फिर यहाँ पर प्रकृति में जितने भी पशु पक्षी है, या फिर कुछ भी कह लो, गाय, बकरी, मुर्गी, पंछी, जो भी है ना, वो उतने ही पीड़ा से गुजरती है, तब जाके अपने बच्चों को जन्म देती है। पंछी बच्चों को सिखाती है उड़ने के लिए, ना जाने कितनी बार वो गिरती है, फिर जाके उड़ना सीखती है। तो वो भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं। हर कोई यहाँ पर अपने बच्चों को पालने के लिए, आप देखोगे कि बिल्ली भी अपने बच्चों को बड़ा अच्छे से रखती है, टाइम टू टाइम आकर देखेगी है क्या नहीं, बैठी रहेगी उसको दाब कर, और फिर खाना भी कुछ कुछ लेकर आएगी। तो हर माँ में जो है ना, ऐसा नहीं कि इंसानों में सिर्फ ये देखा गया है कि इंसान जो होते हैं ना, उसके अंदर ये करुणा है, ममता है। नहीं, ये प्रकृति में जितने भी जानवर होंगे ना, जितने भी पशु पक्षी होंगे ना, तो सब में आपको वो ममता का भाव दिख रहा होगा, ममत्व दिखता होगा कि वो अपने बच्चों के लिए जी जान लगा देती, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देती है। इसलिए तो प्रकृति को माँ बोला गया है। माँ बोला गया है क्यों? क्योंकि ये जो है माँ वाला ममता, ये हर पशु पक्षी, छोटे से छोटे जीवों में भी आपको दिखेगा। इन इंसानों में सिर्फ माँ और बाप दोनों में दिखते हैं, लेकिन पूरी प्रकृति में माँ का महत्व, माँ का ममता का महत्व आपको दिख जाएगा। पूरी प्रकृति में बिल्ली हो, चूहा हो, कोई भी हो, गिलहरी हो, हर कोई अपने बच्चों को उतने ही प्यार से दाब कर रखती है। बंदर हो, सभी वो उतने ही प्यार से लेकर जाते हैं, उनके लिए खाना देते हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनकी प्रोसेस जो भी हो वो उनकी पूरी तरह से देखभाल करते हैं। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आप अपने बच्चों को देने वक्त आपको ममत्व दिख रहा है, आपको दया आ रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, लेकिन आप किसी और के बच्चों को आराम से ले रहे हो और उसे काट रहे बिना पूछे? क्या आपने पूछा? क्या आपने
पूछा क्या बकरी से, क्या आपने पूछा किसी भी जानवर से? आप यूं ही उठा लाए, यूं ही उसे काट लेते हो, यूं ही आप खा लेते हो, चढ़ा देते हो, और आपको लगता है कि ये प्रसाद है, आपको लगता है कि माँ को ये पसंद होगा। जो प्रकृति में पूरी ममता है, जो आपको हर जीव में दिख जाएगा। पिता की भूमिका नहीं दिखने वाली है आपको, वो सिर्फ इंसानों में होती है, लेकिन हर जानवर में आपको माँ की भूमिका जरूर दिख जाएगी, है ना? तो क्या आपको लगता है सीरियसली कि आप माँ को खुश करने के लिए आप ये चीजें करोगे वो खुश हो जाएगी? और तो और आप इतना घमंड, इतना अहंकार भी दिखाते हो इस बात पे कि हम तो ये खाते हैं, जिसे नहीं करना है ना करे फॉलो, जिसे नहीं करना है ना करे, ये हमारा कल्चर है। ये आपका कल्चर है? सीरियसली आपका कल्चर है ये? किसी का कल्चर, किसी का धर्म ये नहीं कहता है। कम से कम अपने उपनिषदों को तो पढ़ लो, जान लो, देख लो। उपनिषद छोड़ो, गीता को ही पढ़ लो, गीता को ही समझ लो, जान लो, वहां पर क्या कहा गया है। यहाँ पर कर्म पाप पुण्य से नहीं जोड़ूंगी, इंसानियत से जोड़ूंगी। इंसान हो तो ये चीजों को समझ सकते हो, नहीं हो तो नहीं समझ सकते हो। तो पहले जान तो लो, आप जिस देवी की पूजा कर रहे हो आप पहले जान लो, जिज्ञासा रखो कि हाँ हमें जानना है। कम से कम जानने की तो जिज्ञासा रखो यार, सत्य क्या है ये जो कर रही है, सच में ऐसा करना सही है नहीं है, ये तो जान लो। धर्म अधर्म परंपरा संस्कृति बाद में देखना, पहले ये तो जान लो। जब माँ देवी दुर्गा माँ जो भी जिन राक्षसों का संहार करती है, चंडमुंड, रक्तबीज, महिषासुर जो भी है, उनके बाद देखा है आपने पूरी प्रकृति शांत हो जाती है, पूरी संतुलन में आ जाती है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, संतुलन को बिगाड़ रहे हो। आप उसी प्रकृति में से पशुओं को मार रहे हो, कभी कुछ मार रहे हो, कभी कुछ मार रहे हो। इस टॉपिक में ना लगभग 3-4 साल पहले मेरे किसी से लड़ाई हुई थी, छोटा सा। किसी ने कहा था कि जो बलि प्रथा का विरोध करता वो हिंदू है ही नहीं। मुझे किसी ने ये कहा था, ठीक है, उसने ये कहा था कि अगर तुम नहीं करती तुम हिंदू है ही नहीं। हम बोले अच्छा, मैं हिंदू नहीं हूँ, ये आप डिसाइड करोगे कि मैं हिंदू हूँ नहीं हूँ, या आप डिसाइड करोगे? जो किसी की हत्या कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, कि अपनी मनोकामना पूरी कर रहा है, फिर उसे खाते हैं, चढ़ाते हैं, प्रसाद का नाम दे देते हैं। उन्हें ये लगता है कि वो मुझे बताएंगे कि हिंदू कौन है और हिंदू कौन नहीं है। हिंदू छोड़ो, मुस्लिम छोड़ो, इंसान हो आप। अगर होते तो आप ऐसा कभी भी शब्द नहीं बोलते कि आप हिंदू, जो भी हिंदू होगा ना वो बलि प्रथा को मानेगा। ये बातें कही गई थी मुझे गुस्सा तो आया था, ज्यादा समझ में नहीं आया था कि मैं जवाब क्या दूं। लेकिन मुझे इतना पता था कि ये प्रकृति, ये भगवान, ये जो भी है, जैसा भी है, वो कभी भी नहीं चाहेगी किसी निर्दोष का हत्या होना। जहां पर ये लिखा हुआ है कि आप अहंकार को त्यागो, स्वार्थ को त्यागो, आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करो, जहां पर क्रोध, लोभ, मोह, माया सब पे संतुलन बनाने की बात करी गई है, वहां पर ये बातें कैसे हो सकती है कि किसी जीव की हत्या कर दे अपना स्वार्थ के लिए? बस मुझे इतना ही लाइन समझ में आया था कि हाँ ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने यही सोचा था, नहीं हो सकता। भले ही उसके नजर में मैं हिंदू हूं या नहीं हूं, लेकिन ये सत्य है कि जीव की हत्या करने वाले हिंदू हैं। वो हिंदू छोड़ो, वो इंसान भी नहीं है। आज इस वीडियो में उसी को रिप्ले, और उन सभी को भी जो इनका समर्थन करते हैं और वो अपने आप को सनातनी मानते हैं, हिंदू मानते हैं, वो अपने आप को जो भी मानते हो, लेकिन आपके इस मानने और ना मानने का कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी आपका जो है ना कहीं भी प्रूफ नहीं है कि आप एक इंसान भी हो जो जीवों की हत्या करते हैं। मैं और बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ गीता की बात करूंगी, उपनिषद की बात करूंगी, यथार्थ गीता की भी बात करूंगी, अष्टावक्र गीता की भी बात करूंगी। मैं इन्हीं सब की बात करूंगी। इसमें मुझे कहीं नहीं दिखा, कहीं नहीं लिखा हुआ दिखा। हर जगह लोभ, क्रोध, मोह, माया, मुक्ति की बात हो रही है। हर जगह स्वार्थ से काम किया गया। जो भी काम हो, जो भी आप स्वार्थ से करते हो, वो सारी चीजों को बेकार बोला गया है। तो मैं इसी की बात करूंगी, क्योंकि इन सब में मैंने यही चीजें पढ़ा।
और चाहो तो आप भी पढ़ लो, आप भी देखो, आप भी चाहो क्या, आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। यूं ही कोई चीज को नहीं मानना चाहिए जो कि आपसे खास करके इस कारण कराया जाता हो कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। आपको धर्म का नाम देकर, आपको परंपराओं में बांधकर ऐसी चीजें कराई जा रही है, कम से कम उसके बारे में देख तो लो, जान तो लो, समझ तो लो। बिना समझे, बिना देखे, बिना कुछ भी कर तो रहे हो, साथ में दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि हिंदू नहीं है जो ये नहीं करेगा। उपनिषद में तो हिंदू की भी बात नहीं कही गई है। उपनिषद में तो शिव ब्रह्म तत्व की बात की गई है, जो आप में, हम में, सब में है। सब में वही है, हर जगह पूरी सृष्टि में वही है। उपनिषद शायद तैत्तिरीय उपनिषद में अन्नम ब्रह्म की बात की गई है, जहां पर अन्नम ब्रह्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाने से रिलेटेड बात की गई, मतलब ये है कि सृष्टि पे जितनी भी साधन है, जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब ब्रह्म है, और उनका सही तरीके से उपयोग करना, सही उद्देश्य से उपयोग करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि आप किसी पशु की किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, आप सही तरीके से कर रहे हैं, सही उद्देश्य के लिए कर रहे हैं? क्या उद्देश्य है इसके पीछे आपका? क्या सही तरीका है आपका? कुछ भी नहीं। केवल और केवल आपकी मन की बातें, मन का चाल, आपके जीवा की स्वाद, और इन सभी को बांधा गया है धर्मों से, परंपराओं से, कि ऐसा तो माँ चाहती है, ऐसा तो भगवान चाहते हैं। आपने मिला है भगवान से? देखा है? पूछा है क्या? आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, पढ़ा होगा। सबसे बड़ी बात की जो पहले की बुक्स है, ग्रंथ है, उस पे पढ़ा होगा आपने कहीं। जेन्युइन ग्रंथ की मैं बात कर रही हूँ, पढ़ा होगा आपने कहीं। वो लाइनें दिखा दो बस, कुछ भी करो। ये कहने का मतलब इतना ही था कि प्राकृतिक जो है ना, आपको अंदर से करुणा बनाती है। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाओगे तो पता चलेगा कि आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी, सारी चीजें निकाली जाती है, सारे दुख, दर्द, इमोशन, क्रोध, सारी चीजों को बैलेंस किया जाता है, सारी चीजें निकाली जाती है, और फिर आपको करुणा से भर दिया जाता है। आप जब उस चीज को जानोगे तो आप पूरी तरह से करुणा से भर जाओगे। और आप बात कर रहे हो कि माँ को खुश करने के लिए हम इनकी बलि दे रहे हैं, हम मांस खाते हैं, मछली खाते हैं। रियली? जो स्पिरिचुअल जर्नी से जो गुजरता है, जो अध्यात्म को जानता है ना, वो सबसे पहले तो इंसान बनता है। हिंदू, मुस्लिम, सनातन, ये सब बाद में, लेकिन सबसे पहले तो वो इंसान बनता है, क्योंकि उसके अंदर फुट फुट कर करुणा बढ़ जाती है, हर जीव के लिए, हर प्राणी के लिए, क्योंकि वो जान जाता है कि हर चीज में वही ब्रह्म है। किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी सृष्टि ही ब्रह्म है। ओशो ने एक बात कही थी कि ये दुनिया भगवान ने नहीं बनाई, ये दुनिया ही भगवान है, क्योंकि दुनिया उनके अंदर से निकली है, हर चीजें उनके अंदर से निकली है, फिर उनके अंदर ही चली जाती है। उन्होंने बनाया नहीं है, उनके अंदर ही रहती है, उनके अंदर से ही निकलती है और फिर अंदर ही चली जाती है। तो कोई भी चीजें मानो, वो चीजों को मत मानो जब तक आप उन चीजों के बारे में जानते नहीं हो, आपकी सोल स्वीकार नहीं कर रही है। तो आप जानो क्या कि आप हो कौन। आप ये जान जाओगे कि आप हो कौन, तो आपको इतनी सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माँ कैसे खुश होती है, जब आप जान जाओगे खुद को, तो आपको पता चल जाएगा कि माँ कैसे खुश होती है।